हेलो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव द डेफिनेशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइन? फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। कि हमें कुछ डेफिनेशंस दी हुई है, कुछ टर्म्स दी हुई है, उनको डेफिनेशन देनी है, और उन डेफिनेशन में अगर कोई ऐसी टर्म है जो कि हमें उसको भी डिफाइन करना है तो उनको भी हम करेंगे। तो फर्स्ट है मेरे पास पैरेलल लाइंस। तो मैं बताता हूँ पैरेलल लाइन क्या होती है। तो पैरेलल लाइंस फ्रेंड्स होती है लाइंस ऑन ए प्लेन दैट नेवर मीट। लाइंस ऑन ए प्लेन दैट नेवर मीट्स, दे आर ऑलवेज मेंटेन द सेम डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट। यानी कि लाइन जो पैरेलल लाइंस होती है जो जो कभी भी नहीं मिलती, यानी कि दो लाइन है वो इस तरह से जाए जा रही है, वो कहीं नहीं मिल रही है, उनकी जो डिस्टेंस होती है हमेशा सेम होती है। तो ये लाइन लाइन वन हो गई, ये लाइन टू हो गई। तो ये दोनों लाइन जो है वो लाइन वन लाइन टू जो होगी वो कहलाएगी पैरेलल लाइंस। अब इसमें दो टर्म्स आई है, एक तो आई है लाइन और दूसरी आई है पॉइंट, जो किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलती। ठीक है, तो हम कहेंगे लाइन। तो हम लाइन क्या होती है? लाइन जो होती है वो होती है एक ब्रेडथलेस लेंथ होती है। यानी कि लाइन होती है इट इज़ ए ब्रेडथलेस लेंथ, यानी कि लाइन जो होती है वो उसकी जो लंबाई होती है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, वो इन्फिनाइट तक जाती है लाइन। तो हम कहेंगे कि लाइन जो होती है वो होती है ब्रेडथलेस लेंथ। और एक पॉइंट आया था, एक आया था पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट होता है जिसका कोई पार्ट ना हो, यानी कि दिस इज ए पॉइंट। ओके, ये अपने आप में ये कंप्लीट है, इसका कोई दूसरा पार्ट नहीं है, तो ये होती है पैरेलल लाइन। इसी की तरफ दूसरा हमारे पास टर्म है परपेंडिकुलर लाइन। ओके फ्रेंड्स, तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है? ए लाइन मीटिंग अनदर लाइन एट ए राइट एंगल इज सेड टू बी ए परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है? जब एक कोई लाइन है, ये एक लाइन है। ओके, ये लाइन जब किसी, ये L1 लाइन है, जब ये लाइन किसी दूसरी लाइन को राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री एंगल पर, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल पर जब कोई लाइन किसी दूसरी लाइन को मिलती है तो वो कहलाती है परपेंडिकुलर लाइंस। अब परपेंडिकुलर लाइंस जो L1 और L2 दोनों क्या है? ये परपेंडिकुलर लाइंस। अब इसमें दो टर्म्स आती है, एक तो लाइंस। लाइंस हमने देखा था कि एक जो ब्रिथलेस होती है, हमने पिछले वाले में पढ़ा था, जो ब्रिथलेस जो लेंथ होती है वो किसी लाइन की जो होती है वो होती है ब्रिथलेस, उसकी लेंथ हम नहीं काउंट कर सकते। और दूसरा हमने पढ़ा एंगल। एंगल क्या होता है? जहाँ पर दो लाइंस यानी कि L1 ये और L2 ये जो दूसरे एक दूसरे को क्रॉस करेगी, या फिर इस पॉइंट पे जहाँ पे डाइवर्सिंग होती है वो जो पॉइंट होता है वो कहलाता है एंगल। तो यहाँ पर क्या होगा? एंगल की डेफिनेशन क्या होगी? टू लाइंस डाइवर्जिंग फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पर जहाँ डाइवर्स कर रही है वो कहलाता है एंगल। तो अब देखते हैं हम थर्ड। थर्ड हमारे पास है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? ए लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स इज ए लाइन सेगमेंट। यानी कि ए लाइन जो ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, तो इन दोनों को जब मैं मिला दूंगा तो ये एक हो जाएगी लाइन सेगमेंट। यानी कि जब दो पॉइंट मिलते हैं तो दोनों पॉइंट जो एंड पॉइंट होते हैं तो वो होती है एक लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट में दो नई टर्म्स आई है, एक तो लाइन और एक आया पॉइंट, जो कि हमने पिछली बार भी समझ चुके हैं। तो लाइन जो होती है वो होती है विड्थलेस, और पॉइंट जो होता है वो होता है जो अपने आप में कंप्लीट होता है, जिसका कोई और पार्ट नहीं होता। फोर्थ है हमारे पास रेडियस ऑफ ए सर्कल। सबसे पहले तो आता है कि रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो सर्कल क्या होता है? सर्कल फ्रेंड होता है एक सर्कुलर लूप होता है, किसी प्लेन में जो एक सर्कुलर लूप होगा, ये जो एक है लूप है। ओके, तो ये जो लूप होगा वो होगा एक सर्कल। ठीक है, इसको हम कहेंगे सर्कल। दूसरा आता है पॉइंट, जो कि मान लो ये एक पॉइंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट ये अपने आप में कंप्लीट है। इस पॉइंट से इस बाउंड्री की जो लेंथ है वो होती है रेडियस ऑफ ए सर्कल। यानी कि ये पॉइंट ओ है, तो इस पॉइंट की जो इस बाउंड्री से जो लेंथ है वो होती है रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द लाइन विथ वन एंड पॉइंट एट द सेंटर। जो पॉइंट हो गया ये एंड, एक एंड हो गया वो हो गया सेंटर पे, और दूसरा एंड हो गया वो बाउंड्री पर हो गया, तो ये हो जाएगी रेडियस ऑफ ए सर्कल। ठीक है फ्रेंड। फोर्थ और फिफ्थ हमारे पास है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर होता है फ्रेंड्स जब चार या फिर फोर सेम लेंथ की लाइन एक दूसरे से मिली होती है। ठीक है, एट द राइट एंगल, यानी कि सभी का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। ठीक है, और इनकी जो लेंथ होती है चारों लाइंस की वो भी इक्वल होती है, तो वो होता है एक स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है? ए क्वाड्रिलेटेड क्वाड क्वाड्रिलेटरल
विथ ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स राइट एंगल। तो चारों जो साइड होती है वो इसकी इक्वल होती है और एंगल जो होता है वो राइट एंगल होता है। इसके बाद में आता है क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है? ए प्लेन इनक्लोज फिगर दैट हैव फोर साइड, यानी कि एक प्लेन जो कि बंद हो और उसकी चारों साइड हो वो इक्वल हो, तो वो होता है क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद आता है पॉइंट, जो हम पिछली बार पढ़ चुके हैं, जो कि अपने आप में कंप्लीट होता है, इसका कोई पार्ट नहीं होता। एंगल, जहाँ पर दो लाइनें जो है एक दूसरे को डाइवर्स करती है। तो इस तरह से फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ इसी तरह बने रहना। थैंक यू सो मच।